न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। कफन बांधकर निकले हैं, यूजीसी के नए नियम लागू करो, ये कहते हुए छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिसके बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन मंगाई गई और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अनंत सिंह कल विधायक पद की शपथ लेंगे। पटना सिविल कोर्ट से फैसला आने के बाद यह प्रक्रिया तय हुई है। हालांकि वह दुलार चंद यादव हत्याकांड मामले में जेल में बंद हैं। जहानाबाद में कैदी हथकड़ी लगाकर परीक्षा देने पहुंचा। वहीं नालंदा में कुछ छात्र गेट फांदकर परीक्षा केंद्र में घुस गए और केंद्र पर छात्रों के हिजाब हटाए जाने की बात सामने आई। इस बीच इंटर की परीक्षा में करीब 13 लाख छात्र शामिल हो रहे हैं। समस्तीपुर में अष्ट धातु की 40 किलोग्राम वजनी करीब 1 करोड़ रुपए की प्रतिमा चोरी हो गई। बदमाश गर्भगृह का ताला तोड़कर मूर्ति लेकर फरार हो गए। भागलपुर में डायन का आरोप लगाकर एक परिवार के लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसमें एक ही परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पड़ोसियों ने धारदार हथियार से हमला किया। नरकटियागंज में एक पुलिस कर्मी पर शराब छोड़ने की डील करने का आरोप लगा है। इस मामले का एक वीडियो सामने आया है। एसपी ने कहा कि ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। 8 फरवरी को बहन की शादी थी, लेकिन उससे पहले ही बक्सर पटना 4 लेन पर हुए हादसे में 2 भाइयों समेत 2 बुआ की मौत हो गई। बताया गया कि गंगा स्नान करने के दौरान यह दुर्घटना हुई। सासाराम में दामाद पर अपनी बेटी की हत्या कर शव को सूटकेस में पैक करने का आरोप है। मां ने कहा कि उसका मम्मी की बहन से अफेयर था। शव को घुटने से सटाकर गर्दन के साथ रस्सी से बांधा गया था। किशनगंज में अहमद कंपनी पर डीजीजीआई की तीसरे दिन चली रेड समाप्त हो गई है। यह कार्यक्रम टैक्स चोरी और फेक बिलिंग के शक में की गई जांच के तहत हुई। भागलपुर में 2 बहनों के झगड़े के दौरान एक ने एसिड पी लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों ने बताया कि उसने गुस्से में यह कदम उठाया। विधानसभा में तेजस्वी लड़खड़ाते हुए पहुंचे। सीएम ने पूछा क्या हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान 20 सेकंड सीएम और नेता प्रतिपक्ष में बातचीत हुई, जिसे देखकर सम्राट चौधरी मुस्कुराते नजर आए। बिहार में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 5 जिलों पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण में घने कोहरे की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। राज्य में प्रति व्यक्ति औसतन सालाना आय 70,000 रुपए से भी कम बताई गई है। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे अधूरी तस्वीर कहकर बचाव कर रहा है। सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि बिहार पूरी तरह ठहरा हुआ राज्य नहीं है। वर्ष 2024 से 25 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर करीब 8 लाख करोड़ रुपए आंका गया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि बिहार अपनी ही पिछली 3 वर्षों की विकास रफ्तार से फिसल गया है। यानी विकास हो रहा है मगर अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रहा है। रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026 से 27 पेश किया। इसमें बिहार के लिए कई ऐसी खास घोषणाएं की गई हैं जिनका फायदा राज्य को मिल सकता है। इस क्रम में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरों के डेवलपमेंट सहित अन्य जरूरी घोषणाएं शामिल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि पटना के दीघा में जेपी सेतु और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बीच लगभग 300 करोड़ की लागत से शिप रिपेयर सेंटर बनाया जाएगा। सेंटर में एक साथ कई छोटे बड़े शिप की रिपेयरिंग की जाएगी। साथ ही माल के स्टोरेज के लिए गोदाम भी बनाया जाएगा, जहां वाटर वे के जरिए माल की ढुलाई हो सकेगी। इसके निर्माण से बिहार में वाटर वे को बढ़ावा मिल सकेगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 से 27 के बजट में स्वयं सहायता समूहों के जुड़ी महिलाओं के लिए शी मार्ट योजना की घोषणा की गई है। खास बात यह है कि इस योजना का सबसे बड़ा लाभ बिहार की जीविका दीदियों को मिल सकता है। लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता के बाद ये कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में अगला बड़ा प्रयोग माना जा रहा है। बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है।
मौसम विभाग ने ठंड के बीच बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग की माने तो सुबह और शाम के वक्त ज्यादा ठंड महसूस होगी। इसके साथ ही कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। गयाजी, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिले में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। इसके अलावा बाकी जिलों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। अगले 3 दिनों तक बिहार में मौसम को लेकर विभाग की तरफ से बताया गया है कि मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। यह भी संभावना जताई गई है कि अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। पटना नगर निगम ने बताया है कि ई वेस्ट यानी खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक सामान में सीसा, पारा और कैडमियम जैसे खतरनाक तत्व होते हैं, जो गलत तरीके से फेंके जाने पर मिट्टी, पानी और हवा को गंभीर रूप से प्रदूषित कर सकते हैं। इस खतरे को देखते हुए निगम ने एक एजेंसी को टेंडर देकर ई वेस्ट संग्रहण और सुरक्षित निपटान की जिम्मेदारी सौंपी है। निगम ने कंप्यूटर उपकरणों के लिए रेट चार्ज भी जारी किया है। इसके तहत कंप्लीट सीपीयू सेट की दर 140 रुपए प्रति किलो और सीपीयू बॉक्स की 50 रुपए तय की गई है। कीबोर्ड 20 रुपए, एलईडी मॉनिटर 35 रुपए और सीआरटी मॉनिटर 1 रुपए प्रति केजी में लिया जाएगा। लैपटॉप, टैबलेट और नोटपैड के लिए सबसे अधिक 150 रुपए प्रति केजी की दर निर्धारित की गई है। केंद्रीय बजट 2026-27 पर विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। इस बीच तेजस्वी यादव ने भी बजट पर कटाक्ष किया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ी को लेकर तंज कसा। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने नीट छात्रा की मौत मामले पर भी बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सब कुछ पहले वाला ही है, नया सिर्फ ये रहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में जब चुनाव था तो मिथिला की साड़ी पहनी थी। इस बार तमिलनाडु में चुनाव है तो वहां की साड़ी पहनी है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने नीट छात्रा की मौत के मामले में भी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सीबीआई से क्या ही उम्मीद की जाए। पहले भी सीबीआई कई मामले की जांच कर रही है, जैसे सृजन घोटाला, नववरुण कांड। इन सब मामलों में क्या नतीजा निकल कर आया? ये सब सिर्फ खानापूर्ति हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। कल से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई है। सिवान जिले में 53 सेंटर बनाए गए हैं। डीएवी हाई स्कूल परीक्षा सेंटर पर लेट से पहुंचने वाले स्टूडेंट को एंट्री नहीं दी गई। इस दौरान गुस्साए लोगों ने जबरन गेट खुलवाया। अभिभावकों का आरोप था कि सड़क जाम यानी सिसवन ढाला बंद होने और स्टेशन रोड पर भारी जाम के कारण वे समय पर नहीं पहुंच पाए और उन्हें बाहर रखा गया, जबकि लेट से आई एक शिक्षिका को प्रवेश की अनुमति दी गई। बिहार में 2 फरवरी से 6 फरवरी तक मिशन मोड में फार्मर आईडी बनाया जा रहा है। सभी डीसीएलआर को पहले ही आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। पटना में अब पार्टी के लिए होटल या बैंक्वेट हॉल ढूंढने की जरूरत नहीं है। गंगा के किनारे चलती डबल डेकर बस में आप दोस्तों और परिवार के साथ जन्मदिन, एनिवर्सरी या छोटी सी प्राइवेट पार्टी मना सकते हैं, वो भी शहर के सबसे खूबसूरत नज़ारों के बीच। बिहार पर्यटन विकास निगम ने शहरवासियों के लिए एक ऐसी सुविधा शुरू की है जिसने पटना के टूरिज्म को नया आयाम दे दिया है। पटना के दीघा घाट पर मगध पूर्णिमा के मौके पर 2 शख्स गंगा में डूब गए। घटना के समय आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने मदद करने की हिम्मत नहीं दिखाई। ड्यूटी पर तैनात महिला सिपाही तारा कुमारी ने बिना डर के पानी में छलांग लगाई और दोनों की खोज शुरू की। हालांकि अभी तक दोनों शख्स नहीं मिले हैं। स्थानीय पुलिस, गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर सर्च अभियान चला रहे हैं।